पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिस तरह से मणिपुर से हमने क्यों शुरू किया यात्रा, रणनीति आप समझ सकती है। मणिपुर में जिस तरह मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, 8 महीने से वहां अभी भी हिंसाएं चल रही है। प्रधानमंत्री जी पूरा देश विदेश घूम गए, समुद्र के ऊपर और समुद्र के नीचे तक चले गए, लेकिन मणिपुर नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री जी का यह दायित्व तो बनता है कि मणिपुर का मौ बोलें, बेरोजगारी महंगाई से लोग त्रस्त है, महंगाई का मौ बोलें, कम से कम उस पर मुद्दों पर बात हो। और देश में आपको शासन क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं ना कि सिर्फ मीडिया में आकर के इवेंट मैनेजमेंट करके और मुद्दों को भटका दे। जन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये न्याय यात्रा ही जनता के मुद्दों के लिए, जनता को न्याय दिलाने की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक है अजय आलोक जी, ये सवाल बार बार उठते हैं कि मौ पे फोकस ही नहीं, यानी मुद्दों पर आप बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, मणिपुर पर बात नहीं करते। इस मौ शब्द से दिक्कत क्या है? मौ सबसे तो कांग्रेस को मोहब्बत है, मौ से मुसलमान। कांग्रेस के मेरे भाई मेरे मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस डिरेल्ड हो गई है क्या? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। ये राजनीतिक पार्टी है ना कि एनजीओ बन गई है कांग्रेस। राजनीतिक पार्टी यात्रा निकलता है, राजनीतिक इसके निहितार्थ नहीं हो गए, डिरेल्ड हो गए क्या आप लोग? 55 साल जो राज कर चुकी जो पार्टी इस देश पर, वो अब बात करती है कि हम राजनीतिक न्याय दिलाने निकले हैं, हम सामाजिक न्याय दिलाने निकले हैं, हम आर्थिक न्याय दिलाने निकले। 55 साल तक क्या भूजा खा रहे थे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्या बोलते हैं सोच के तो बोला कीजिए। यही सब सिखा के राहुल गांधी डिरेल्ड खुद है। वक्ता का हाल देखिए, शब्दों खुद राहुल गांधी डिरेल्ड है। मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है ये। और मैं आपको बता देता हूँ, ये घमंडिया गठबंधन, अरे बीच में नहीं भाषा का थोड़ा मर्यादा मैं आपके नहीं बोल रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन ये जो जा रहे हैं ना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। देखिए आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप तो बीच में नहीं बोलते हैं, बीच में मत बोलिए, सुनिए। नहीं मैं बीच में नहीं। अरे अपनी बारी में बोलिए। भाषा की बात किया। ये शुद्ध रूप से हमें से इस यात्रा को हमसे कोई लेना देना नहीं। ये शुद्ध रूप से ये यात्रा मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है। तो इसी यात्रा के दौरान इंडिया अलायंस की चिता सज जाएगी, आग देने राहुल गांधी आ जाएंगे मार्च के जब यात्रा खत्म होगी तो। अरे ये तो और कुछ नहीं है, ये अन्याय यात्रा, मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2। आप लोग करिए यात्रा, लेकिन थोड़ा डिरेल्ड होकर मत करिए, थोड़ा अच्छी बात बोलिए ना। वहां पे लोगों के घावों पे मलहम लगाने की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। आपकी तरह उन जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं जाते हैं। 2 समुदाय को लड़ा के उस पर राजनीतिक रोटी आप सेक रहे हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अजय जी थेथोलॉजी जितना कर लें, आप मणिपुर नहीं जाते, मणिपुर नहीं जाते। अरे अपने आईना देखिए, आप कौन कहां क्या कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। आईना देखिए। जो जिम्मेदारी की बात कर रहे थे जिस मुख्यमंत्री की, जिम्मेदारी तो ये थी कि वहां के लोगों में जो हालत हुआ, जिस तरह से अस्त्र शस्त्र लूटे गए, जिस तरह इतने लोगों की जाने गई, उसके बावजूद भी अजय आलोक जी की पार्टी ने उनको अभी भी वहां पे बना के रखा है। अभी भी प्रधानमंत्री जी कभी उस पर चर्चा नहीं कर पाते। जहां तक बात अपने बाकी मुद्दों को की है, किसके दादा परदादा क्या किया वो पूरा देश जानता है। अभी मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहना चाहता किसी को, अब इनके माँ पिताजी भी किस पार्टी में पहले थे और कहां से हैं, इस पर नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, लेकिन दादा परदादा तो ये भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर कर रहे हैं। हाँ, इनके यदि डीएनए की बात की जाएगी तो डीएनए जरूर दादा परदादा इनका जो है अंग्रेजों के साथ थे। जब लड़ाई लड़ रहे थे देश की स्वतंत्रता की और देश के नागरिकों के न्याय की, वही न्याय की लड़ाई फिर हम लड़ रहे हैं और फिर अंग्रेजियत की तरह 55 साल से सत्ता अभी भी इनकी मानसिकता अंग्रेजों की मानसिकता से ही मिलती है। इसीलिए थेथोलॉजी कर रहे हैं और तर्क नहीं है तो तर्कविहीन बात कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। 10 सालों में जिस तरह बेरोजगारी महंगाई बढ़ी, इससे क्या आपको कोई चिंता नहीं है? क्रिसमस और नया साल मनाने कहां गए थे? पति मित्र का 1% लोगों की संपत्ति इस देश के 40% रामलला के दर्शन करने तो नहीं जा रहे हैं, इस पर कभी चर्चा नहीं किया। रामलला के दर्शन करने तो नहीं जा रहे हैं, क्रिसमस मनाना याद रहा, कैरोल गाना याद रहा है ना। पूरे जो है रामलला की बात 50% लोग हैं, उनकी संपत्ति मात्र 3% रह गई। ठीक है, मर गए, डबल इनकम तो आपने करा ही दी, इस पर कभी लेकिन अजय जी, मुझे अजय उपाध्याय जी, एक सवाल फिर बार बार पूछता है कि आपने चलिए एक एग्जाम में मान लीजिए आपका सिलेबस कुछ है, आपने उस हिसाब से तैयार कर लिया, महंगाई बेरोजगारी ये सारे मुद्दे आपने हर चुनाव में उठा रहे हैं, जीत तो नहीं मिल रही ना, तो आपको नहीं लगता कि अब नई रणनीति पर काम करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जनता इससे त्रस्त है तो जनता आपका साथ भी देती, लेकिन अगर जनता साथ नहीं दे रही तो जरूरत नहीं है क्या कि मुद्दे बदले? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
इसका मतलब इस देश में महंगाई बेरोजगारी नहीं है। यदि जनता जिता देती है किसी को तो ये हम मान लें कि न महंगाई है, न बेरोजगारी है, न मीडिया में कुछ दिखता है और न लोगों के बीच दिखता है, और न लोगों में जो है ये आय की असमानता बढ़ी है, ये भी नहीं है। मुद्दे किस बात पर चलते हैं? मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, जनता के मुद्दे, हम जन मुद्दों की बात कर रहे हैं। चुनाव के और रिजल्ट की बात तो बाद में होगी। रिजल्ट क्या, मान लीजिए कि मोदी जी को 400-300 सीट जो दे दिया, 303 सीट, तो इसका मतलब मोदी जी इस देश के जनता को छोड़ करके जो मन करेगा अडानी की ही बात करेंगे, सिर्फ जनता की बात नहीं करेंगे। जो राजनीतिक दल है वो जनता की बात, आप यही कह रहे हैं ना, जनता की बात करनी चाहिए। तो अगर जनता की यही बात होती तो जनता आपको सही समझती और सोचती कि यही एक पार्टी है जो मेरे बेरोजगारी पे बात कर रही है, यही एक पार्टी है जो महंगाई की बात कर रही है, हमें इनके साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ नहीं जा रही है तो इसका मतलब जनता के मन में कुछ और है और आप नहीं कंट्रोल पा रहे हैं। जो जीत गया इसका मतलब देश में महंगाई बढ़ा दो, इसके लिए लोग जीत दे रहा है। बेरोजगारी बढ़ा दो देश में, अपने अमीर मित्रों को पूंजी बढ़ा दो, उनका गरीब लोगों को रोड पे छोड़ दो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, महिलाएं यहाँ पे जंतर मंत्रों पर रोती बिलखती रहे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मैं आपका भी सुन रहा था और मैं अजय आलोक जी को भी सुन रहा था। देखिए, सबसे पहले ये शब्दावली विकृत होती जा रही है। टेलीविजन चैनल्स पर ऐसा लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को और टीवी एंकर्स को ये अधिकार है कि विपक्ष पर जिस तरीके का मानसिक दबाव बनाए जाने की कोशिश होती है, मुझे वो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अगर ये समान रूप से स्टूडियो में आप भारतीय जनता पार्टी से उतने ही कठोर सवाल पूछ पाइए कि क्या प्रधानमंत्री जी मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे, सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, तो उन विभागों के, उन मंत्रालयों के मंत्रियों की भूमिका क्या होगी, हिंदू धर्म में शंकराचार्यों की भूमिका क्या होगी। मान्यताएं कहती है कि मंदिर का निर्माण कार्य अगर पूरा नहीं हुआ हो तो उद्घाटन नहीं होना चाहिए। ये सवाल अगर विपक्ष पूछेगा तो आप उनको राम विरोधी कहेंगे। मुझसे बड़े तो हिंदू भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम नेता होंगे। मैंने भगवान सूर्य को जल देने के पहले कई दशकों से पानी नहीं पिया है, इसलिए मुझे हिंदुत्व की शिक्षा और किसी की दीक्षा की जरूरत नहीं है। ठीक, राजीव जी, अब मैं कुछ बोलूं? और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम अपना एजेंडा तय करेंगे, यह हमारा अधिकार है। ठीक है, हम उस एजेंडा को लेकर के, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 370 को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के या राम मंदिर को लेकर वर्षों पहले, दशकों पहले अपना अभियान शुरू किया, हर बार जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। जनता को एक समय लगा कि नहीं, ये मुद्दे उनके लिए अहम हैं, उन्होंने वोट किया। तो महंगाई, बेरोजगारी, अगर आपको जनादेश उस पर नहीं मिला लेकिन ये मुद्दे अहम हम मानते हैं, तो ये हमारा विशेषाधिकार है कि इन मुद्दों को दुनिया के हंगर इंडेक्स में भूखे हिंदुस्तानियों का नंबर क्या है ये देख लीजिए, बेरोजगार हिंदुस्तानियों को विश्व के इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला ये देख लीजिए। तब आपको भूख और बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़ों से अगर शर्मिंदगी नहीं हो तो मुझे लगता है ये हैरानी की बात है।